शहर में रह रहे रोहित अपनी पत्नी करिश्मा के साथ गांव में बीमार अपने बड़े भाई से मिलने आए। पत्नी करिश्मा उनको देखकर हैरान रह गई। क्या यही हैं वे बड़े भैया जिनकी एक आवाज से सारा घर कांपता था? कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले नहीं गए। उनको देखकर करिश्मा को उन पर बड़ा तरस आया। तभी करिश्मा का पति रोहित भी कमरे में आ गया। बड़े भाई को इस दशा में देखकर रोहित रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हालत में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, किस मुंह से खबर करता छोटे? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ? फिर भी तू देखने आ गया, क्या यह कम है? नहीं भैया, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा। करिश्मा को याद आ रहे थे वे दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन रूपेश भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर रोहित से कहते, क्या सामान दिया है? इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर्फ फूल माला पहना कर ही ले आते। रोज रोज के तानों से करिश्मा को बहुत गुस्सा आता, पर रोहित के समझाने पर वह चुप रह जाती। उनसे भी ज्यादा तेज उनकी पत्नी शालू थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर छुरियां चलाने से बाज नहीं आती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद घर में रूपेश भैया की ही चलती थी। वे एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे, जबकि रोहित न सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता था। रूपेश अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते थे जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढते रहते। वे हमेशा यह जतलाना चाहते थे कि घर में सिर्फ वे ही श्रेष्ठ हैं और बाकी सब बेवकूफ हैं। करिश्मा कहाँ खो गईं? चलो भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। रोहित की आवाज सुनकर करिश्मा वापस वर्तमान में आ गई। भैया, प्रियंका नहीं आती क्या आपसे मिलने? करिश्मा ने पूछा। आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी अपनी गृहस्थी है। हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती न। भैया रुक रुक कर बोल रहे थे। और राजू और पूर्वा कहाँ हैं? करिश्मा ने पूछा। राजू तो ऑफिस गया होगा और पूर्वा शायद किसी किटी पार्टी में गई होगी। भैया शर्मिंदा से लग रहे थे। करिश्मा को इसी तरह के किसी जवाब की उम्मीद थी। उसे अच्छी तरह याद है रोहित भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था और कभी भी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों का क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते फिरते थे कि छोटे का खर्च तो वही चलाते हैं। छोटे की तो बिल्कुल भी कमाई नहीं है। सारे रिश्तेदारों दोस्तों में शालू और रूपेश करिश्मा और रोहित को नीचा दिखाने का प्रयास करते। करिश्मा को अपनी इस स्थिति से बहुत कोफ्त होती, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रोहित उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरह एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसी ही कुछ स्थिति रोहित की थी। पिता की मृत्यु के बाद रूपेश घर के मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने रोहित को सिर्फ छोटा भाई समझा, बेटा नहीं। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो फर्ज होता है वो उन्होंने कभी नहीं निभाया। करिश्मा समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। रूपेश ने पुश्तैनी मकान भी अपने नाम करवा लिया और एक दिन करिश्मा और रोहित को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी रोहित कुछ नहीं बोला और अपनी 4 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन करिश्मा को अपने पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब रोहित ही कुछ करने को तैयार नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी और इस घर से बाहर रहकर ही अपनी और अपने परिवार की एक पहचान बनाएगी। सुबह मुन्हंधेरे उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद कई बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाती और फिर रोहित के साथ दुकान पर चली जाती। करिश्मा के अंदर दुकान चलाने की गजब की क्षमता थी जो शायद अभी तक उसके अंदर सुप्त पड़ी थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया बल्कि रोहित का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। बड़े भाई से अलग रहकर रोहित को भी एहसास हो गया था कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उसका कितना फायदा उठाया।
रूपेश ने सोचा था कि रोहित कभी भी घर से नहीं जाएगा और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा या फिर करिश्मा ही कुछ भला बुरा कहेगी, पर वह हैरान था कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए। वैसे भी वे रोहित से चिढ़ते थे कि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी जबकि वह इतना समर्थ भी नहीं था, और एक उनकी पत्नी शालू है जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। हर वक्त उसे कुछ न कुछ चाहिए। उसकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। रूपेश ने रोहित को घर से तो निकाल दिया पर उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव पैदा हो गया था। एक दिन रात को शराब के नशे में धुत होकर रूपेश ने रोहित को फोन किया, चल छोटे घर आजा, भूल जा सब कुछ। लेकिन करिश्मा और रोहित ने सोच लिया था कि अब उस घर में वापस नहीं जाना है। अब रूपेश को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था पर वे ही वापस नहीं आए, और गाहे गाहे वे अपने रिश्तेदारों को कहने लगे कि वे दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। करिश्मा तो हमेशा से ही रोहित को उनसे दूर करना चाहती थी। रोहित और करिश्मा ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई थी। अब उस स्टोर की शहर में एक पहचान बन गई थी। रोहित और करिश्मा का जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया था। उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब रूपेश उनसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते पर वे दोनों तटस्थ रहते। रोहित के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम हुआ था। एक बार रूपेश के बेटे राजू की शादी में वे मिले थे, तब रोहित ने महसूस किया था कि बड़े भाई की अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है। जो कुछ भी हो रहा था वह बच्चों की मर्जी से ही हो रहा था। बड़े भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था। वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। तब भी उनको देखकर रोहित को बहुत दुख हुआ था, पर उस वक्त वह कुछ नहीं बोला था। लेकिन शालू भाभी के मर जाने के बाद तो जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। शालू जैसी भी थी पर अपने पति का तो ख्याल रखती ही थी। राजू अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता था तो पूर्वा को क्या पड़ी थी इन सब बातों में पड़ने की। वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। एक एक बात रोहित के दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पुरानी घटनाओं का क्रम जैसे ही खत्म हुआ तो रोहित बोला अब वह उनको अपने साथ जरूर ले जाएगा, लेकिन बड़े भैया ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दे छोटे, सारी जिंदगी मैंने सिर्फ तेरा मजाक उड़ाया है, और अब जब मैं बिल्कुल ही मोहताज हो चुका हूँ और मेरे अपने मुझे बोझ समझने लगे हैं, इस वक्त मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। क्या मैं आपका अपना नहीं, मैंने आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता माना है, और एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सेवा करे, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, रोहित व करिश्मा बोली। रूपेश को आशा थी कि शायद बहू पूर्वा उसे कहीं भी जाने नहीं देगी और उससे रोक लेगी, पर उसकी बेरुखी देखकर रूपेश भैया उठ खड़े हुए। चल छोटे, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह क्या भैया? रोहित ने पूछा। तुझे एक वकील लाना पड़ेगा क्योंकि मैं यह बंगला तेरे नाम करना चाहता हूँ जो धोखे से मैंने अपने नाम करवा लिया था, रूपेश ने कहा। लेकिन मुझे यह घर नहीं चाहिए भैया, मेरे पास सब कुछ है, रोहित ने कहा। मैं जानता हूँ छोटे, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी ने मुझे यह सबक सिखाया है कि किसी से भी धोखे से ली हुई कोई भी वस्तु सदैव दुख ही देती है। मैं इतने सालों तक चैन से नहीं सो पाया और अब चैन से सोना चाहता हूँ, लेकिन ससुर की बात सुनकर पूर्वा को लगा कि इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया है। उसने फटाफट बहू होने का फर्ज निभाया। उसने रूपेश को रोकने की कोशिश की, पर रूपेश ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। इस घर में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है मैं अपने भाई के साथ कुछ दिन जी लूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इसमें तुम्हारी गलती कम है, क्योंकि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया है तो आम की उम्मीद कहां से करूं। कुछ देर बाद करिश्मा और रोहित रूपेश को लेकर अपने घर जा रहे थे और पूर्वा पछता रही थी कि उसने अपने ससुर को नहीं रोका जिनके जाने से इतना बड़ा घर हाथ से निकल गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।